Hello everyone, welcome to PCS Nuktipat. So we are continuing with the maths and reasoning practice series. आपका बीपीएससी एडीओ का एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो पीवाईक्यू होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, यहाँ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करके जाते हैं, पूरा सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी तक ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सीरीज में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सिलेबस स्पेसिफिक करना है। रीजन बीइंग कि आप अगर सिलेबस से बाहर जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम के टाइम में जितने भी आपको टॉपिक दिए हुए हैं, उससे हर टाइप के अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट रहे, आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर। दो नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 335 एंड 5A7। ठीक है, दो नंबर हमको दिया हुआ है, ऐड करना है, और उसके बाद रिजल्ट कितना बन रहा है, 8B2, एंड 8B2 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ हियर। कैसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है, तो सिंपल देखिए, कोई भी प्रॉब्लम को जो है ना सिंपली अटेम्प्ट करने का तरीका होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि 335 और 5A7। ठीक है, दोनों को मैंने नोट कर दिया। अब बोल रहा है कि दोनों को मुझे ऐड करना है। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद रिजल्टेंट कितना बन रहा है, 8B2। 8B2 भी मैंने लिख दिया। 8B2 इज डिविजिबल बाई 3। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैं अगर आपने क्लास को कंटिन्यू किया है तो अब मैंने बताया था कि अगर 8B2 डिविजिबल बाई 3 है, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 है, तो जितने भी अंक हैं उसको जोड़ने के बाद वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक मैं कंडीशन यहाँ से लिख देता हूँ, 8+B+2 शुड बी डिवाइडेड बाई 3। ये पूरा पूरी 3 से कटना चाहिए। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो बोल रहा है कि ए का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर मैं 5 और 7 को जोड़ू तो क्या हो गया, 2। ठीक है, 12, 2 और एक मेरा हासिल बच गया। ठीक है, वो कैरी होता है। उसके बाद 3+A+1, 3+A+1 कितने बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से निकालना था। अगर आप ये इंफॉर्मेशन निकाल लिए, आपके लिए प्रॉब्लम इजी हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, B = 4+A। आपको ए का वैल्यू निकालना है और लार्जेस्ट होना चाहिए। तो लार्जेस्ट अगर पूछ रहा है तो मैं ऑप्शन में सबसे बड़ा है उससे स्टार्ट करूंगा कि मेरे लिए इजी होगा। अगर 8 से आंसर आ जाएगा तो 8 से ही आंसर होगा, नहीं आएगा तो फिर मैं 4 पे जाऊंगा। आपको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, ना कि आप अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 8 को पुट करता हूँ। तो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू मुझे क्या आंसर में 8 बोल रहा है कि अगर होगा तो पॉसिबल है, तो चेक कर लेते हैं। तो 4 प्लस यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 8। तो बी मेरा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। बी 12 आ रहा है। तो अब बी को क्या करूंगा, बी को यहाँ जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें पुट करूंगा। तो 8+12+2 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 22 डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स कि यह नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स कि ए आंसर अपना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 8 तो आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद लार्जेस्ट कौन है, 4 है हमारे पास, 4 से ट्राई कर लेते हैं। तो B = 4+A, ये मेरा इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है। उसमें मुझे ए का वैल्यू कितना, अब 4 पुट करना है। तो 4+4 कितना हो गया, 8। अब दूसरी बार वैल्यू को वहां पे सेटिस्फाई करते हैं। तो 8 प्लस बी का वैल्यू मेरे कितना हो गया, 8, और प्लस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 8 8 कितना हो गया, 16 + 2 18 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ आपका ये नंबर डिविजिबल हो गया 3 से। दैट मीन्स कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। तो कभी भी आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें तो ये बहुत ही इजी सवाल होते हैं, बट आपको एक प्रोसेस में फॉलो करना होता है।
और आपका वहां पे टाइम बचना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप सबको क्लैरिटी मिल गया होगा। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। अब इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ए नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52, अगर कोई नंबर है, अगर मैं उसको 52 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास कितने बचते हैं, 45। ठीक है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 30, बोल रहा है कि पहले मैंने जब उसको 52 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 45 आ रहा है। अब मैं उसको 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन समझ गए? क्या करेंगे, लेटर से जूम कि जो मेरा नंबर है वो एक्स है, इसी को डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे 52 को डिवाइड किया, ठीक है ना, 52 से डिवाइड किया एक्स को, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बोल रहा है कि मेरा रिमाइंडर आ रहा है 45। तो मैंने लिख दिया, और इसको मैं यहाँ पे Q1 लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे नहीं पता है तो लेटर से जूम कि वो Q1 बार में कटा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लैरिटी बन गई। आपको अगर पता होगा, जैसे मैं अगर 3 को यहाँ पे अगर 11 से डिवाइड करूँ तो क्या होता है, 3 से 3 बार में 9 हो गया और 2। ठीक है, तो मैं 11 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 2। अब तक अब लास्ट फेज में है तो आपको पता होगा कि ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना, x इक्वल टू 52 × Q1 और प्लस 45 मैं लिख सकता हूँ। यही तो मेरा नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि x मेरा जो नंबर दिया हुआ है 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले तो आपको 52 दिख के कुछ क्लिक करना चाहिए कि 13 का मल्टीपल में दिया हुआ है। तो इसको मैं इसको तोड़ देता हूं, 13 × 4 × Q1 प्लस 45 मैंने यहाँ पे तोड़ दिया। अब ये जो नंबर है उसमें ये पार्ट तो 13 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 13 से मल्टीपल में है। तो ये मेरा तो पूरा पूरी डिविजिबल हो गया। एक एडिशनल पार्ट को देख लेते हैं कि यहाँ से कितने रिमाइंडर आएंगे, और जो आंसर आएगा वहां से आप क्लिक कर देंगे। तो अब मुझे 13 को चेक करना है कि 45 जो नंबर है यहाँ से कितने रिमाइंडर आते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 39। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6। ये तो नंबर पूरा पूरी दो, जो मेरा एक्स था दो पार्ट में था। ए नंबर तो पहला नंबर पूरा पूरी 13 से डिविजिबल है। अब मुझे 45 का चेक करना है, तो मैंने 45 को यहाँ से चेक किया तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 6 है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा आपका 6 होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इसका प्रैक्टिस करें, खुद से भी सॉल्व करें। ठीक है, केवल आप कथा की तरह देखें नहीं, उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय। अब आपको बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये नंबर को अगर मैं 60 तक ऐड करूंगा तो मेरा नंबर कौन सा जो ऑप्शन में नंबर दिया हुआ है उससे डिविजिबल है। अब ये नेचुरल नंबर है, आपको नेचुरल नंबर का सम मैंने बताया था क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। ये बहुत बच्चे को याद होगा। तो अब n क्या होता है, n होता है हमारा लास्ट नंबर। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 60। एक किसके लिए होता है, काउंटिंग नेचुरल नंबर कंजिक्यूटिव ही होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे n का वैल्यू 60 पुट कर देता हूँ। 60 इंटू n प्लस 1, 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 61 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कट किया, मेरा 30 हो गया। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे अगर ये दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 30। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ उसको, 30 × 61। अब मैं इससे चेक कर लेता हूँ और आसान हो जाएगा। देखिए, अब पूछ रहा है कि नंबर ये कौन सा डिविजिबल है। आप देख लीजिए कि 61 तो यहाँ मल्टीपल में है उस नंबर का, जो मेरा सम आया है उस 61 से मल्टीपल में है। दैट मीन्स कि वो 60 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर अगर 3 से मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल भी होगा, राइट। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन 4 हो जाएगा। आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। तो ये सिंपल छोटे छोटे आपको क्वेश्चन देकर ट्रिक किया जाता है। ठीक है, और आपको आइडिया वहां पे नहीं लगता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर। ठीक है, सेम डिवाइजर से मैं नंबर को डिवाइड करने वाला हूं, देन द रिमाइंडर्स आर रिस्पेक्टिवली 3 and 4। ठीक है, क्या करना है आपको, अब बोल रहा है कि दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर को, एक को मैं x मान लेता हूं, एक को y मान लेता हूं। ठीक है,
दोनों नंबर में बोल रहा है कि जब मैं सेम डिवाइजर से उसको भाग दे रहा हूं तो दोनों को ए से भाग देता हूं। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको लिख दिया यहाँ पे। एक में मेरे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, और दूसरे में रिमाइंडर मेरा 4 बच रहा है। इतना आप अगर लिखने के कंडीशन में है तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि Q1 बार में कटा होगा, इसको Q2 बार में कटा होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, x इक्वल टू Q1 इंटू ए प्लस 3 लिख सकता हूं। पीछे क्वेश्चन में बताया था कैसे लिखना है। y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, a इंटू या Q2 इंटू ए, सेम ऑर्डर में लिखते हैं, Q2 इंटू ए प्लस 4। अब मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में यहां तक जितने भी इंफॉर्मेशन दिया है मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। इफ द सम ऑफ द टू नंबर बी डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर देन द रिमाइंडर इज 2। अब बोल रहे हैं हमारे पास कि जो सम ऑफ नंबर है, एक्स था और वाई दोनों का सम है, उसको मैं सेम डिवाइजर से अगर डिवाइड करता हूं ए से, तो मेरा रिमाइंडर बच रहा है 2। ठीक है, ये आपको बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, तो एक्स प्लस वाई का डिवाइड। तो ये मैं यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेता हूँ ना। तो दोनों को सम कर दिया मैंने, एक्स प्लस वाई। तो आपको देख रहे होंगे ए दोनों में कॉमन है, तो ए इंटू Q1 प्लस Q2। आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ना हो। और प्लस यहाँ पे 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। अब मेरा x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई को मैं a से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना है आपको, 2 बच रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ ध्यान देता हूँ। अब ये नंबर को बोल रहा है कि फिर से ए से ही डिविजिबल, सेम डिवाइजर से आपको डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, सेम डिवाइडर से अगर कोई भी नंबर अगर मुझे किसी संख्या से डिवाइड करना है, अगर वो उसका मल्टीपल है मतलब कि कट जाएगा। अगर मैं ये पूरे नंबर को, ये जो फर्स्ट पार्ट नंबर का दिया हुआ है, इसको अगर मैं ए से डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए के मल्टीपल में है, ए बाई ए कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें तो मुझे कोई लोड नहीं है। अब मुझे चेक करना है 7 से। ठीक है, तो 7 को मैं चेक करता हूं कि अगर मैं ए से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। यही बोल रहे हैं ना। यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो प्रॉब्लम आप समझ गए अच्छे से। अब क्या करना है आपको, अब ऑप्शन में जाना है। यहां अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो क्या करूंगा, ऑप्शन से जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ए का वैल्यू यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, अगर लेटर से जूम कि 9, तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा रिमाइंडर। दैट मीन्स कि 9 तो आंसर हो नहीं सकता है। 7 को करूंगा तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे भी 2 नहीं बचेगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। लेट्स कम टू ऑप्शन 3। अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं तब क्या मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है, आप एक बार चेक कर ले। 5 को मैंने 7 से डिवाइड किया एक बार में 5, और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 2। दैट मीन्स कि आपका ए का जो एक्चुअल वैल्यू है कितना होगा, 5। तो यहां से आपका आंसर ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इजी है, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कैसे इसको आपको अप्रोच करना है। ठीक है, आई होप सबको यहां तक क्लैरिटी बन गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये भी करवा देता हूं ताकि आप इसके बाद अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन n इज डिविजिबल बाय 5, n जो है वो डिविजिबल बाय 5 है और उस समय उसका रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 2। देन द रिमाइंडर ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सिंपल, जैसे बच्चे में हम लोग करते थे वैसे लिख लेते हैं कि 5 से मैं n को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मैंने डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया। यहां मान लेते हैं Q1 बार में कटा होगा। फिर सेम आपको 5 से डिवाइड करना है किसको, डिवाइडेड बाई 5, n स्क्वायर को। n स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया। अब इस बार पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, ये रिमाइंडर आपको बताना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया, n इक्वल टू 5 इंटू Q1 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे लिखना है क्या, n स्क्वायर के लिए मुझे लिखना है। तो n स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा, और अगर मुझे n स्क्वायर के लिए लिखना है तो सबसे पहले n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं n स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। n स्क्वायर का क्या होगा, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 5Q1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको खोल दीजिए, तो 25Q1 स्क्वायर प्लस 2AB कितना हो जाता है, 5 इंटू 2 10 हो गया। सॉरी, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना,
20 इंटू Q1, ठीक है, और प्लस 4। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मैंने कैसे प्रॉब्लम को किया है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख लेना है आपको कि ये जो नंबर है एन स्क्वायर, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। आप अगर देख लें तो ये पहला टर्म है 25 से मल्टीपल में है, तो ये 5 से तो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। दूसरा टर्म है ये 20Q1 है, ये भी 5 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। अब आपका बच जाता है 4। 4 क्या हो जाएगा, बेसिकली यही तो रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। समझ में आई चीजें कैसी करनी है। तो सिंपल आपको जो भी स्टेप दिया हुआ है उसको बस रिप्लिकेट करते चले जाना है। ठीक है, आई होप सबको यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपको ये पता होना चाहिए बस कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो अगर वो 5 के मल्टीपल में है तो 5 से डिविजिबल भी होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ से 4 आ रहा है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number formed by at least 2 digit of 3 digit number is an integral of multiple of 6, then the original integer। अब सबसे पहले प्रॉब्लम को तोड़ना आपको आना चाहिए। कैसे, if the number formed by last 2 digit of 3 digit number। तो सबसे पहले तो मुझे 3 digit का नंबर पता होना चाहिए ना। तो मैं इस नंबर को 3 digit का नंबर n है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी। 3 digit का नंबर हो जाएगा। अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है तो मैं एक बार बता देता हूँ। लेट अस अज्यूम कि मेरे पास कोई नंबर 125 है 3 digit का, ठीक है। एक यूनिट प्लेस हो गया, 10th प्लेस हो गया और 100 प्लेस हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 125 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 और प्लस 5। ये मैं स्टार्टिंग में इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत कराया हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे होंगे उनके लिए आसान होगा। तो ठीक है, ये अब मैंने यहाँ पे कर दिया। सेम चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 digit का है, तो यहाँ पे जो 1 2 5 है वहां ए बी सी 3 digit का नंबर है। अगर मैं बोलूं एन मेरा है, ए बी सी 3 digit का नंबर है, ठीक है। ए बी सी, सी यूनिट प्लेस पे है, बी 10th प्लेस पे है और ए आपका 100th प्लेस पे है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम को लिख दिया आपने। अब क्या बोल रहा है, इसका 2 digit का नंबर, इसका लास्ट का 2 digit, तो लास्ट का 2 digit क्या होगा, बीसी। तो बीसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बीसी को लिख सकता हूँ ना 10b प्लस सी। यही तो आपका लास्ट 2 digit का नंबर है। तो लेटेस्ट से ज्यूम कि मेरा लास्ट का 2 digit का नंबर है उसको मैं ज्यूम कर रहा हूँ 10b प्लस सी, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या, कि दैट इज इन द मल्टीपल ऑफ 6। तो बोल रहा है कि मल्टीपल है 6 का। तो मैं एम को क्या लिख सकता हूं कि वो 6 का मल्टीपल है। 6 इंटू कोई भी एक कांस्टेंट के रहा होगा जिसका वो मल्टीपल है, ठीक है ना। कोई भी एक संख्या है जिसको 6 से मल्टीपल है, इतना श्योर है। तो यहाँ 6 से मल्टीपल मैंने लिख के कोई एक संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे करना है कि अब पता करना है कि ये नंबर जो है किससे डिविजिबल है, यही पता करना है ना। तो मैं फिर से n को यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। n इक्वल टू क्या हो गया, 100a प्लस 10b प्लस सी। 10b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 के लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100a प्लस 6 के, ठीक है। अब देखिए कि मुझे पता करना है कि ये नंबर कितने से डिविजिबल है। अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन पे मैं, मुझे क्योंकि ये नंबर दिख रहा है कि 2 से दोनों डिविजिबल है, तो मैं सबसे पहले 2 को यहाँ पे टेस्ट करूंगा। अगर मैं ये पूरा पहला संख्या को 2 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, हाँ 50 बार में कट जाएगा। ये इसको 50 बार नहीं, 50 के मल्टीपल में कट जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करूं, हाँ ये 6, क्योंकि 6 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। दैट मीन्स कि पूरी नंबर किससे डिविजिबल है, ये पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से कल क्लैरिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा है क्लैरिटी कैसे बन रहा है। ये आपका दो जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 टू द पावर 71 प्लस 2 टू द पावर 72 73 और 2 टू द पावर 74 इज डिविजिबल बाई। इसमें बताना है कि ये नंबर जो है कितने से डिविजिबल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर को लिख लेते हैं, 2 टू द पावर 71 प्लस 2 टू द पावर 72 प्लस 2 टू द पावर 73।
2 to the power 74। आपको अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप अपना फीडबैक जरूर से, अगर आपको कोई अच्छा फीडबैक है, बुरा फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। उससे हम इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को, ठीक है। और अगर आप कोई डिफरेंट कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, क्योंकि जितना कमेंट सेक्शन में मेंशन होगा उसी के बेसिस पे आपको अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तो जब तक पूरा कलेक्शन नहीं होता है, तो क्योंकि लोगों का जब डिमांड होता है तब ये वीडियो आता है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस क्वेश्चन। अब 2 to the power 71 में सब में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 72 है, 73, 74 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 to the power 71 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2। 2 to the power 0, 2 to the power 0 क्या हो जाता है 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 1, 2 to the power 2 और यहाँ पे 2 to the power 3, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं 2 to the power 71 को लिखना है, 1 हो गया प्लस 2 हो गया, 2 to the power 2 4 हो गया और 2 to the power 3 8 हो गया। आप यहाँ पे चेक कर ले, 2 to the power 71 इंटू 1 + 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना होता है 15। अब आपको चेक करना है कि ये किसका मल्टीपल में है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको मेथड बता रहा हूँ, आपको 9 10 11 13 दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो आपका सबसे ज्यादा दिमाग 10 पे क्लिक करना चाहिए और चेक कर लें इसको, ठीक है ना। आपको ऐसे ही ऑप्शन को चूज करना होता है, क्योंकि ऑप्शन में भी आप रैंडम चूज करेंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 to the power 70 लिख सकता हूँ, इंटू 2 × 15 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर करूँ 2 to the power 70 इंटू 30, आप अगर देख रहे होंगे कि पूरा संख्या ये 30 के कोई भी अगर 10 के डिवाइड कर देता है अगर 30 को, दैट मीन्स कि वो पूरा संख्या डिविजिबल होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ 2 to the power 70 इंटू 30 किस नंबर से डिविजिबल है, 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 0 0 कैंसिल और डिवाइड हो गया। दैट मीन्स कि वो 10 से डिविजिबल है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर 2 हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सिंपल सा सवाल है, ये आप डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे, बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द टैंक होल्ड्स द 135 लीटर। अगर इसमें जो है 1/4 जो अगर भरा हुआ है तो इसका कितना है 135 लीटर। अगर मैं मान लेता हूं कि पूरा टैंक की कैपेसिटी कितना है 1 लीटर की है, 1 लीटर की इसकी पूरी क्या हो गई कैपेसिटी हो गई, ठीक है। तो x/4 कितना दिया हुआ है, 1/4 कितना दिया हुआ है 135 लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, x इंटू अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 × 135, ठीक है। तो 4 × 135 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 × 135, ठीक है। ये मेरा नंबर हो गया, बाद में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What part of the tank is full if it contain the 180 लीटर of the water। अब बोल रहा है कि इसमें मैंने 180 लीटर वाटर डाला है तो ये कितना फुल है, ठीक है। आपको टोटल कैपेसिटी पता हो गया टैंक की कितना है 4 × 135 लीटर, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब पूछ रहा है कि कितना इसमें भरा हुआ है, तो अब मैंने 180 लीटर भरा, तो यहाँ से को निकल जाएगा ना कि कितना पोर्शन वहां पे फिल है। ये टोटल नीचे हो गया आपका टोटल, ऊपर जितना यहाँ पे फिल है, तो आप इसको डिवाइड कर ले, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से और यहाँ 45 से, 45 हुआ और 45 को 135 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आंसर आना चाहिए 1/3 आना चाहिए। तो 1/3 जो है यहाँ पे फील्ड है, अगर उसमें 180 लीटर है तो 1/3 फील्ड है। आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन गेट 3 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। जैसे आप एग्जाम देंगे तो वहां पे उसी टाइप से समझ लीजिए कि कोई एग्जाम दे रहा है तो उसको 3 मार्क्स करेक्ट मिल रहे हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो अगर वो करेक्ट कर रहा है तो उसको कितने मिलेंगे 3 मार्क्स। एंड लूजेज 2 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग सम। अगर वो गलती सम करता है जो वहाँ क्वेश्चन है तो उसको 2 मार्क्स मिले, 2 मार्क्स निगेटिव में मिलेंगे, मतलब 2 नंबर कट जाएंगे। ही अटेम्प्टेड द 30 क्वेश्चन देन द सम एंड, और देखिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसने नंबर कितना ऑब्टेन किया, इसने टोटल नंबर इसको मिले हैं 30 कितने मिले हैं 40 मार्क्स।
अटेम्प्ट कितने किए हैं इसने? अटेम्प्ट इसने किए हैं 30 क्वेश्चन को। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसको मिले हैं 40 मार्क्स। लेटेस्ट एज्यूम कि उसने जो करेक्ट आंसर किया है वो एक्स है। ठीक है, करेक्ट आंसर को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक्स है। ठीक है ना, लेट करेक्ट आंसर जो उसने दिया है वो एक्स है। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि अगर उसने एक्स करेक्ट आंसर दिया है तो एक्स करेक्ट आंसर के लिए एक के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक्स क्वेश्चन अगर करेक्ट किया है तो उसको एक्स इंटू 3 मार्क्स मिलेंगे प्लस। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है, अब टोटल अटेम्प्ट उसने 30 किए हैं, तो जो सही हुए हैं वो एक्स है, तो टोटल में से जो इनकरेक्ट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 30 - 6। यहाँ पे क्लैरिटी बना होगा सबको। टोटल उसने अटेम्प्ट किए 30 क्वेश्चन, 30 में से उसने एक्स करेक्ट किए, तो 30 - 6 जो है उसको इनकरेक्ट रहे होंगे। इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिले, 2 मार्क्स, लेकिन 2 मार्क्स तो उसके कटे हैं ना, तो माइनस में होगा। ठीक है, अब ये इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अभी इसके पूरे मार्क्स आपको कितना दिया हुआ है, यही तो 40 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से आप एक्स को निकाल लें, 3x - 60 + 2x = 40। तो यहाँ से मेरा आ रहा है 5x = 60, राइट हैंड साइड जाएगा तो 40 + 60 100। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ रहा है कितना, 20। मतलब कि 20 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए हैं। 20 करेक्ट किए हैं तो 30 इनकरेक्ट किए होंगे। देन द नंबर ऑफ सॉल्व करेक्टली, करेक्टली का पूछ रहा है, तो आपका क्या आ रहा है वैल्यू, 20 आ रहा है, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है और इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको नहीं छोड़ना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस पे एक डिजिट है, उसका प्रोडक्ट आपको पता करना है कि क्या होगा। 81, 82, 83 से लेकर 89 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक यूनिट प्लेस पे आपको पूछ रहा है, तो यूनिट प्लेस के जितने भी नंबर है देख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 4, 84 रहा होगा तो 4 रहा होगा, ये 89 तक। तो आपको जितने यूनिट प्लेस पे क्या होंगे, 1 + 2 × 3 + 4 + 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, यही होगा। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी बना हो। अब आपको चेक करना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होगा, आपको मैंने एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर कोई भी नंबर में आप अगर 10 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उसका जरूर से जरूर लास्ट डिजिट क्या होगा, उसके जरूर से जरूर लास्ट डिजिट क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 10 से डिविजिबल होगा, इतना तो क्लैरिटी बन रहा है। अगर आप कोई भी संख्या में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर मैं 27 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है, 270, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0। अगर कोई भी एक बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, आपको यहाँ पे 0, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 0 आएगा। तो ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि 2 और 5 का मल्टीपल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जितने भी नंबर आपको 1 3 4 6 7 8 9 जो दिए हुए हैं, और ये मेरा एक एडिशनल 2 और 5 को एक साथ कर दिया, तो ये कितना हो गया, 10 का मल्टीपल हो गया। अगर कोई भी संख्या 10 के मल्टीपल में है तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या होना चाहिए, 0 ऑप्शन, 0 होने चाहिए। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा चीज। आप बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या होगा, 0 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो पूछ रहा है क्या, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, दैट डजंट मीन कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या होंगे, 2 होंगे। समझ रहे हैं ना, 0 भी हो सकता है ना, लास्ट में 0 रहता है फिर भी 2 से डिविजिबल होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रहना है, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो ये आपसे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कोई भी संख्या में अगर 10 का मल्टीपल है तो उसके यूनिट प्लेस क्या होंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन कि आउट ऑफ 6 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 इज 27, व्हाट इज द सम ऑफ अदर 3। ठीक है, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है।
तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री कंजिक्यूटिव नंबर, तो पहला नंबर x था, दूसरा मेरा x+1 क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर है, और यहाँ तीसरा नंबर मेरा x+2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 3 डिजिट का नंबर, 3 कंजिक्यूटिव नंबर लिख लिया। इन तीनों का सम कितना बोल रहा है, 27 बोल रहा है, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, x+x+1+x+2। तो यहाँ से क्या आएगा, 27 आएगा। मैं तीनों को ऐड कर दूं, 3x+3 = 27। 3x में अगर 27 में 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 24। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल के आ रहा है 8। ठीक है, अब आपको x का वैल्यू आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 3 कंजिक्यूटिव नंबर। तो 3 कंजिक्यूटिव नंबर हो गए, चौथा कंजिक्यूटिव नंबर क्या यहाँ पे रहा होगा, x+3 रहा होगा, इसके बाद वाला x+4 रहा होगा, इसके बाद वाला x+5 रहा होगा। यही तीनों नंबर का सम पूछ रहा है। आप x ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 8+3 कितना होता है, 11। 11+4 कितना होता है, 15। सॉरी 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 8+4 कितना होता है, 12। और यहाँ पे एक 8+5 कितना होता है, 13। तो 11, 12, 13 ये तीनों का सम पूछ रहा है। तो 11 + 12 + 13 कितना होंगे यहाँ पे, तो 3 2 5 1 6, यहाँ पे 36 आंसर होने चाहिए। कोई ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप सबको इस टाइप के प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के, अगेन ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसमें भी क्लैरिटी बना के रखना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द 15 नंबर इज 7। बोल रहा है कि 15 नंबर का जो सम है उसका सम कितना दिया हुआ है, सम सॉरी एवरेज दिया हुआ है 7। अगर मैं बोलूं आपको कि कोई भी नंबर 15 नंबर दिया हुआ है, x1 x2 ऐसे 15 तक दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका सम करूं, S1 से लेकर के 15 तक अगर इसका मैं सम करूं, और टोटल सम को अगर मैं जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दूं, तो क्या निकलता है, यही तो एवरेज होता है। एवरेज आपको पता था कि जितने नंबर दिए उनको सम कर दे डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। एवरेज का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 7। 7 = s इंटू 1 से 15। 1 से 15 तक जितने भी नंबर हैं उनको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ से मेरे पास निकल गया कि सम ऑफ 15 नंबर जो है कितना आ रहा है, 15 × 7। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 105। तो आपका 105 वैल्यू आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5। पहला 8 नंबर बोल रहा है, तो पहला 8 नंबर का सम निकालते हैं। पहला 8 नंबर तो मतलब क्या हो गया, x1 से लेकर के x8 तक का बात कर रहा है। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, अब सम मुझे 1 से लेकर के 8 तक करना है, उनका सम डिवाइडेड बाई कितने टोटल नंबर है, 8। ये आपको एवरेज कितना दिया हुआ है, पहले 8 नंबर का दिया हुआ है 6.5। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6.5 × 8, 6.5 × 8 = S1 से लेकर के 8 तक। तो 1 से 8 तक का सम कितना आ रहा है, 1 से 8 तक का सम आ रहा है आपका 6.5 × 8। तो 6.5 × 8 आपका हो जाएगा 52। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा चीज़ों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। वैसे ही लास्ट का बोल रहा है कि लास्ट 8 डिजिट, ठीक है, लास्ट 8 डिजिट बोल रहा है, तो लास्ट 8 डिजिट का सम निकाल देते हैं। तो लास्ट का जो, अब मैं एवरेज डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 9.5। तो मेरा 9.5 जो एवरेज है, अगर लास्ट के मैं 8 के डिजिट जो है उनको सम कर दूं, तो 8 से लेकर के 15 जितने भी नंबर है उनका मैंने सम कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना संख्या हो गया, यहाँ पे भी 8, लास्ट के 8 डिजिट के हैं, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा लास्ट 8 डिजिट का सम। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 8 से लेकर के 15 तक का सम हो गया। तो यहाँ आपको कितना आ रहा है, 8 × 9.5। 8 × 9.5 कितना हो जाता है, 76। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मुझे निकालना था वो यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब आप मुझे एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि एक नंबर लाइन पे चाहिए,
पहला जो इसको 15 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जो भी है इसको आप कर दीजिएगा, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लेटेस्ट एज्यूम कि ये जो पहला 7 नंबर था, पहला 8 नंबर था, टोटल नंबर हमारे पास 15 है, ठीक है। तो यहाँ पहला 8 था, तो इधर से भी पहला 8 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक ओवरलैप होगा। रीजन बीइंग क्यों, कि आप अगर 15, अगर टोटल 15 है, लेकिन दोनों 8 प्लस 8 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 16। तो दैट मीन्स कि एक नंबर कॉमन रहा होगा, ठीक है। देन द मिडिल नंबर, यही नंबर जो बीच में दोनों में कॉमन है, यही पूछ रहा है। अब सिंपल सा सवाल बच गया है, तो मिडिल नंबर क्या होगा, तो मिडिल नंबर यहाँ पे हो जाएगा कैसे, पहले क्या कर लें, ये 8 नंबर हो गया, इनको जोड़ लिए, इनको 8 नंबर लास्ट के, इनको जोड़ लिए, तो 52 प्लस 76 मैंने जोड़ दिया। इसको क्लैरिटी बन रहा है। अगर मैंने 52 प्लस 76 किया तो एक एक जो वहां पे क्या बोलते हैं, एक जो जैसे 15 जो 8वां प्लेस पे रहा होगा, वो 2 बार कंटिन्यू हो गया है। कैसे, ये जो नंबर है, सॉरी नंबर बोलना चाह रहा था, तो ये जो नंबर 8th प्लेस पे है, ये 2 बार हो गया है, इधर से भी ऐड हो गया है और यहाँ से भी ऐड हो गया है। तो अगर मैं टोटल से घटा दूं, टोटल कितना निकाले थे 105, अगर मैं टोटल से घटा दूं तो ये आपका मिडिल नंबर निकल जाएगा। तो ये अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ 58 प्लस 76 माइनस 105, तो यहाँ से आपको आंसर कितना आएगा 23। यही आपको मिडिल नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। टोटल मेरे पास 15 नंबर है, पहला 8 नंबर, पीछे से 8 नंबर। तो एक जो यहाँ पे हमने काउंट किया, जब दोनों को सम किया यहाँ से S1 8 को और 8 से 15, तो मैंने जो बीच का नंबर था उसको 2 बार काउंट कर लिया ना, और टोटल से मैं अगर माइनस कर दूंगा तो बीच वाला नंबर जो 2 बार काउंट हुआ था वो 1 बार बच जाएगा। समझ रहे बात को, तो यहाँ से आपका आंसर कितना होगा 23। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए, कोई भी एन नंबर है, एन नंबर है, उनका एवरेज ए है। तो लेटेस्ट से ज्यूम कि वो मेरा नंबर x1 प्लस x2 प्लस x3, एन मेरे नंबर होंगे, ए प्लस नहीं करते, यहाँ पे x1 से x2 xn तक कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इनका एवरेज क्या बोल रहा है कि ए है, एवरेज ए है, मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू एवरेज इक्वल टू क्या होता है, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनके सम। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, जो यहाँ से xn तक का सम होगा, ये कितना, ये टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर n, टोटल सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई जितने नंबर है वो मैंने लिख दिया। तो मुझे यहाँ से क्या निकल गया, जितने गिवन नंबर हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 xn तक जो ये नंबर है, ये मेरा कितना आ रहा है n इंटू ए। ये आपको मैं आगे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी बन गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 2, पहले नंबर को 2 से मैंने इंक्रीज कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूँ कि पहला नंबर था उसको मैंने क्या इंक्रीज कर दिया, 2 से इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब x1 प्लस 2 कर दिया होगा, इंक्रीज बाई 2। सेकेंड वन इज इंक्रीज बाई 4, दूसरा को मैंने 4 से इंक्रीज कर दिया, तो x2 प्लस 4 कर दिया यहाँ पे। वैसे ही क्या बोल रहा है कि देन द ठीक है, वो इंक्रीज बाई 4 एंड द थर्ड वन इज इंक्रीज बाई 8 एंड सो ऑन। तो ये तीसरा नंबर को 8 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही ये इंक्रीज करते चला गया है 1 से लेकर xn तक, ठीक है। ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2 क्यूब। तो ये xn के समय कितना जुड़ा हुआ रहेगा, xn इंटू 2 टू द पावर n। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ये आपका नया वाला नंबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि इंक्रीज बाई 8 एंड दैट्स ऑन द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर, ये जो आपका नया नंबर बन रहा है इसी का एवरेज पूछ रहा है। तो नया नंबर को फिर से मैं लिख देता हूँ, x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस x3 प्लस 2 क्यूब, और ये सो ऑन बढ़ते बढ़ते मेरा xn प्लस 2 टू द पावर n हो गया। इसी का वो एवरेज पूछ रहा है, तो आप इसका सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x1 x2 x3 जितने भी दिए हुए हैं इनको अलग कर लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आपको जाएंगे कहाँ तक, xn तक, हो गया। प्लस
अब मैं एडिशनल पार्ट सबका, जैसे 2 to the power n पहला हो गया, 2 to the power 2 हो गया, 2 to the power 3 हो गया, तीसरा नंबर ये 2 to the power n तक जा रहा है। मैंने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर दिया। अब आपको पता है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनका सम तो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। क्या निकाले हैं यहाँ पे n इंटू ए, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू ए प्लस, ये नंबर आपको किस में दिया हुआ है, जीपी में दिया दिया हुआ है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है जब नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो तो क्या होता है, ए इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है। ए होता है पहला नंबर, आर होता है रेशियो और एन होता है लास्ट कितने नंबर है, ठीक है। आई होप जीपी सबको पता होगा। अब क्या हो गया, मैं यहाँ पे पहले नंबर को ए क्या हो गया, मैं ए मेरा पहला नंबर 2 हो गया, 2 हो गया इनटू आर क्या होता है, दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड कर दे, तो 2 a² कोई भी नंबर कि पहले उसके बाद वाला नंबर को उसके पहले वाला नंबर से डिवाइड करते हैं, उसी को रेशियो बोलते हैं। ये जो रेशियो होता है 8an+1 डिवाइडेड बाई an, ठीक है। जो बाद वाले नंबर है उसको उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 to the power 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 2, आर का वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 to the power अब आपका हो गया n-1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 2 - 1 1 हो गया, तो इसका सम हो गया आपका na प्लस 2 इंटू 2 to the power n-1, ठीक है, 2 to the power n-1। ये मेरा नया नंबर जो है उसका सम हो गया है। एवरेज क्या होता है, एवरेज आपका होता है, सॉरी यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, मैं इधर लिख लेता हूँ। एवरेज क्या होता है, कोई भी नंबर, जितना भी नंबर दिया हो उसका सम, जो नया नंबर है उसका सम मुझे निकल गया, क्या है, नया नंबर का सम हो गया आपका na प्लस 2 to the power n-1, ये निकल के आ रहा है, यही है ना, इंटू 2, जो 2 मल्टीप्लाइड में था उसको भी लिख दिया, डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर है, n नंबर है, तो n से डिवाइड कर दिया। टोटल मुझे n नंबर थे तो n से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये आपका हो गया a n से डिवाइड हुआ तो प्लस 2 to the power n-1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n। देख लीजिए कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है यहाँ पे न्यू एवरेज, तो ऑप्शन बी देखते हैं, ए हो गया 2 इंटू 2 to the power n-1। तो आपका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। देखिए आपको मैं जब बता रहा हूं तो थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन जिसके कारण टाइम लगता है, बट जब एग्जाम में आप करने बैठोगे तो आपको क्विक क्विक करना है, ठीक है ना। आपको वहां पे इतना जो है ना सोचना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये अब जीपी में, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करके जाते हैं ना तो आपको ये देखते ही समझ में आएगा, अच्छा जीपी में है तो इसको मुझे सम करना है, तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए n टू आर टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। तो तुरंत यहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए, और ये मुश्किल से सवाल को 1 मिनट से भी कम टाइम में किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एवरेज में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी बन सके, ठीक है। The average of the 13 is result is sorry, the average of 13 result is 70। अब बोल रहा है कि 13 जो कोई भी नंबर होगा उसका रिजल्ट आ रहा है 70, इसका मतलब कि वो जो नंबर है उसका एवरेज कितना दिया हुआ है 70, एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 इज कितना 65 एंड द लास्ट 7 इज 75। इस टाइप का एक प्रॉब्लम करा चुका हूँ, यहाँ पे फिर से करा देता हूँ ताकि आपको यहाँ के बाद इस टाइप के प्रॉब्लम को दोबारा आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे जो नंबर दिए हुए टोटल बोल रहे हैं कि 13 नंबर हैं, तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, ये पूरे नंबर मेरे पास कितने हैं, x13 तक नंबर है, ठीक है। अब मेरे नंबर लिख दिए, अब बोल रहा है कि इनका एवरेज, पहला सेंटेंस में क्या बोल रहा है, इनका एवरेज क्या है 70 है, तो एवरेज क्या हो गया 70। 70 बराबर एवरेज कैसे निकलता है, जितने भी नंबर दिए हुए उनको सम कर देना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x13, 13 नंबर है ना, तो 13 तक करके डिवाइडेड बाई 13 कर दिया मैंने। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल रहा है, x1 प्लस x2
प्लस x3, ये जितने भी नंबर हैं उनका मुझे सम निकल गया, ठीक है। और 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 910, ठीक है। एक पहला पार्ट मैंने कर दिया। दूसरा पार्ट, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर इज 65। जो फर्स्ट 7 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 75 है। तो मैं इस पर लिख के कर देता हूँ, जैसे कि पहला 7 नंबर, तो x1 x2 ये नंबर आप कहाँ तक जाएगा, x7 तक। ये जो नंबर टोटल सम है इन डिवाइडेड बाई 7, टोटल जो 7 नंबर है पहले उनका सम डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि टोटल नंबर कितने हो गए 7। ये एवरेज कितना दिया हुआ है आपको, 65 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे निकल रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x7 तक जो नंबर दिया हुआ है हमारा है 65 इंटू 7। 65 इंटू 7 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 65 इंटू 7 तो आना चाहिए 455, ठीक है, करेक्ट है। ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये एक पार्ट निकल गया। अब मैं दूसरा पार्ट को निकालता हूँ। अब बोल रहा है कि जो लास्ट के 7 डिजिट है उनका आपको कितना दे दिया हुआ है, एवरेज 75 है। तो लास्ट का 7 डिजिट निकाल लेते हैं। तो लास्ट का 7 डिजिट, तो 7 8 ये जाएगा आपका x13 तक, ठीक है। तो ये पूरा जितने भी नंबर है उनका सम डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, यहाँ पे भी नंबर 7 है, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इनका एवरेज दिया हुआ है 75। तो अब मैं x7 प्लस x8 ये जो नंबर है इसको अगर x13 तक ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 75 इंटू 7। 75 इंटू 7 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 525, ठीक है। अब अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि पहला 13 नंबर में पहला 7 हो गया और दूसरा 7 हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर मैं दोनों नंबर को जोड़ दूं तो दोनों नंबर को जोड़ दूं तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 x7 यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से x7 से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐड होगा तो x7 प्लस x8, ठीक है ना। ये कहाँ तक जाएगा, x13 तक जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है ना कि x7 दो बार रिपीट किया है ठीक है। अगर मैं दोनों का सम कर दूं तो 7 क्या दो बार रिपीट किया है, तो मैंने 7 यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया। तो 455 और प्लस 525 दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 7 दो बार रिपीट किया है। तो मैं एक बार फिर से टोटल जो नंबर है इनसे डिवाइड कर दूं तो पूरा नंबर बचे घट जाएगा। जैसे मैं इसको इससे घटा दूं, इसको जो पहला पूरा नंबर का सम है तो घटाऊंगा तो 7 एक तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी नंबर घट जाएंगे, एक बच जाएगा आपका। तो अगर मैं टोटल से घटा दूं, टोटल कितना है 9 1 10, तो मेरा कितना आना चाहिए, x7 आना चाहिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लैरिटी बना होगा। तो ये जो मेरा x7 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, दोनों को सम कर दें, सम करके अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ से 70, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर क्या आना चाहिए, 70। अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सेवेंथ, अब आपको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, एवरेज ऑफ द 7 एंड 65 एंड लास्ट इज 75 देन द सेवेंथ इज द रिजल्ट ऑफ। तो सेवेंथ का नंबर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सेवेंथ नंबर मैंने निकाल दिया है यहाँ से कि कितने आ रहे हैं, 70 हो रहे हैं, जो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। दो प्रॉब्लम मैंने इस टाइप के करा दिए हैं आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव नंबर इज n। बोल रहा है कि 9 कंजिक्यूटिव नंबर उनका एवरेज n दिया हुआ है। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द न्यू एवरेज, तो अब न्यू एवरेज में बोल रहा है कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा। पहले क्या बोला, एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव नंबर n दिया हुआ है, अगर उसमें जो नंबर n तक दिया हुआ है, जो कंजिक्यूटिव नंबर है 9 नंबर, उसमें नेक्स्ट 2 नंबर और ऐड कर देते हैं तो उसका एवरेज कितना से इंक्रीज होगा, एवरेज नहीं होगा, कितना से इंक्रीज होगा वो निकालना है। सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले मैं यहाँ एक और ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। कभी भी कंजिक्यूटिव नंबर आपको एज्यूम करना हो ना तो क्या करते हैं, सबसे पहले मिडिल नंबर को एज्यूम कर लिया x। x के बाद क्या नंबर होता है, x प्लस 1 होता है, उसके बाद होता है x प्लस 2, उसके बाद होता है x प्लस 3।
अब बोल रहे हैं कंजिक्यूटिव नंबर तो इसके पहले वाले भी हो सकते हैं ना, x-1, x-2, x-3। ठीक है, तो मेरे पास कितने टोटल 9 नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 9 नंबर बोल रहे हैं, तो मैं x+4 तक गया और यहाँ पे भी x-4 तक गया। तो आप टोटल नंबर देखेंगे कितना हो गया, ये 4 और 4 8 और 1 1 9। 9 नंबर मैंने यहाँ पे जूम कर लिए। आप बोल सकते हैं कि x+1 2 3 ऐसा करके मैं x+9 तक क्यों नहीं किया, आप कर सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा, बट आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जब मैंने इस टाइप से नंबर को एज्यूम किया तो क्या होगा, आप सम करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद आपका सॉल्यूशन जो है आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कंजिक्यूटिव नंबर कभी भी बोले तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा थ्री कंजिक्यूटिव नंबर, तो x-1 x और x+1 ने जूम करना है। तो आप जितने प्रैक्टिस करेंगे ना इस टाइप के प्रॉब्लम, तो आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, इसका एवरेज क्या बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है कि n है। एवरेज के लिए क्या होता है, एवरेज इक्वल टू क्या हम लोग बोलते हैं, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई वो कितने नंबर हो गए। सम ऑफ जितने भी नंबर को सम करेंगे तो क्या होगा, अगर ये देखिए इसको जब सम करेंगे, एक और एक कैंसिल हो जाएगा, दो और दो कैंसिल हो जाएगा, तीन और तीन कैंसिल हो जाएगा, बस केवल यहाँ पे एक्स बचता चला जाएगा। ठीक है, और एक्स कितना बार आएगा, ये टोटल यहाँ 4 बार, इधर 4 बार और ये के टोटल, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 9 बार में। ठीक है, तो टोटल सम इसका कितना आ रहा है 9x। अब बाकी तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर 9 है। तो यहाँ से आपका एवरेज आ रहा है क्या, x। तो ये आपको एवरेज दिया, यही आपको कितना दिया हुआ है एवरेज, एन दिया हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल टू एन दिया हुआ है। इफ द नेक्स्ट टू नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द न्यू एवरेज। ठीक है, अब आपको ये पूरा का सम पता चल गया कितना है एन। अब दो और एडिशनल नंबर इसके आगे का ऐड करना है, या तो आप पीछे ऐड करिए या आगे। यहाँ पे आगे का बोल रहा है, तो यहाँ पे आगे का क्या होगा, अगर मैं फिर से लिख दूं, x-4 x-3 x-2 x-1, x हो गया x+1 x+2 x+3 x+4। ठीक है ना, अब मेरा 4 तक तो था ही, x+5 और x+6 मेरा एडिशनल नंबर आ गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो क्या करते हैं जितने भी नंबर हैं उनका सम कर देंगे, तो इनका सम करेंगे तो क्या होगा, यहां से यहां तक तो मैंने ऑलरेडी सम निकाला हुआ है, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, सम ऑफ नंबर मेरा 9x आ रहा है, तो मैंने 9x लिख दिया। यहां से यहां तक का सम प्लस x+5 प्लस x+6। ठीक है, प्लस x+5 प्लस x+6, ये पूरा जो नंबर है। अब इसके हमारे पास कितने नंबर टोटल हो गए, 11। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो अब आपको एवरेज निकलेगा, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब कैलकुलेट करते हैं, 9x प्लस 10x प्लस 11x, 11x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 11। तो अब मेरा जो नया एवरेज आ रहा है x+1 आ रहा है। ठीक है, ये न्यू एवरेज था। अब आपको बताना है कि एवरेज जो है कितना से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे मेरा एवरेज कितना निकल के आ रहा है, एवरेज आपको n है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कितना हो गया, यहाँ पे एवरेज जैसे आपको x इक्वल टू एन हो गया, तो आप क्या इसको n+1 लिख सकते हैं ना, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों को एवरेज को घटाएंगे, तो पूछ रहा है क्या, डिफरेंस। डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना का इंक्रीज हुआ है, तो n+1 बढ़ गया है माइनस n, तो यहाँ से आपको 1 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इट हैज बीन इंक्रीज बाई 1। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको क्लैरिटी बना होगा। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऑफ द थ्री नंबर हुज एवरेज इज 60, तीन नंबर है उनका एवरेज बोल रहा है कि वो 60 है। तो लेट अस अज्यूम कि तीन नंबर x प्लस वाई प्लस जेड है, इनका एवरेज डिवाइडेड बाई 3, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3, एवरेज कितना दिया हुआ है 60। इतना तो लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से मेरा आ रहा है कितना 180। अब मैंने यहाँ पे सम कर दिया है, द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ अदर फर्स्ट नंबर। जो पहला नंबर है एक से, वो क्या बोल रहा है, जो बाकी के बचे हुए नंबर है उसका 1/4 है। तो यहाँ हो गया क्या, बाकी नंबर बच गया y प्लस जेड, इसका 1/4 है, x जो है इसका 1/4 है। ठीक है,
तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकल रहा है 4x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आपको दूसरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, या कोई भी नंबरिंग दे दीजिए। अब फिर से मैं 2 इक्वेशन को लिखता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। यहाँ पे y प्लस जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, 4x। इसको मैं यहाँ सब्सिट्यूट करूंगा, तो x प्लस 4x इक्वल टू 180। इसको जब सम करेंगे हम तो 5x इक्वल टू 180। तो ये मेरा x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, इसको एक बार डिवाइड करके देख लें, तो x का वैल्यू आ रहा है 36। ठीक है, x का वैल्यू आ रहा है 36। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि द फर्स्ट इज 1/4 देन द फर्स्ट नंबर इज, तो पहला नंबर हमने क्या एज्यूम किया था, x का 36 एज्यूम किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन क्या मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 मैच हो रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर जो मैंने एज्यूम किया था वो निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड एज 124। 18 संख्या को अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो मेरा कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। लेटर इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 64 एंड 28 was wrongly entered as 46 and 82, then find the correct average of the 18 observation। देखिए, इसका सिंपल मेथड ये है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्चुअल ही बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में उतना कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब कोई भी अगर संख्या है, अगर मैं किसी संख्या का एवरेज ले रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ, एक्स वाई जेड कोई भी जितने भी नंबर हैं, अगर वो n नंबर है उसका मैं एवरेज ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल 18 नंबर थे, उसमें से कोई भी 2 नंबर जो है उल्टा लिख दिए गए। वहां एक्चुअली में लिखने कितने थे, 64 एंड 28, उसके जगह पे उन्होंने ऐड कर लिया 46 और 28। ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ना, सॉरी 28 नहीं 82, ये जो है इन्होंने गलती से लिख लिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि एवरेज में उसका क्या चेंजेज होगा, करेक्ट एवरेज है वो क्या होगा। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें सम कितना होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था 64 प्लस 28 का, यही नंबर होना चाहिए था ना। बट हमने क्या किया, उसके जगह पे 46 और 82 लिख दिया। इसका मतलब हम लोग कितना ज्यादा लिखे हैं कम लिखे हैं उसको निकाल लेते हैं, 46 प्लस 82। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिखना चाहिए था 46 और 28, मैंने लिख दिया 46 एंड 82। तो ये दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा -32। ठीक है, इसका मतलब कि मैंने वैल्यू जो है बहुत ज्यादा लिख दिया, एक्चुअल में जितना लिखना चाहिए था उससे ज्यादा लिख दिया। मतलब कि अब आपको कितना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे एक्चुअल एवरेज पहले कितने थे, पहला मेरा एवरेज था 124। ठीक है, उसमें मैंने क्या हुआ कि मैंने उसका वैल्यू बढ़ा के लिख दिया 46 एंड 82। तो ये जो डिफरेंस दोनों के बीच में जो बढ़ गया है उसका एवरेज से हम घटा देंगे। तो दोनों का डिफरेंस का कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 32, इसका एवरेज मैं घटा दूंगा। तो कितना नंबर है, नंबर तो सेम ही है, 18 में ही डिवाइड होगा। जो भी नंबर बढ़े हैं दोनों में जो डिफरेंस हुए हैं वो 18 के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ रहा है, 124 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 82, सॉरी 36 होगा ना, यहाँ पे मैं अगर घटाऊं तो 36 आना चाहिए। ठीक है, 36 आना चाहिए, या करेक्ट 36 होगा। तो यह क्या होगा 36। तो अब 124 यहाँ पे मैं 18 को 2 बार में डिवाइड किया तो यहाँ से आ रहा है 2, तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ रहा है 122। आई होप सबको समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा 122। क्या हुआ, जो लिखना था मैंने वो नहीं लिखा, उसके जगह दूसरा लिख लिया। तो गलती जो हुआ, दोनों में जो डिफरेंस हुआ उसका एवरेज आपको अगर ज्यादा लिख दिए हैं तो आपको घटा देना। आप यहाँ से सम करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने ज्यादा लिखा है, तो हमको जो डिफरेंस है उसका घटाना पड़ेगा 18 से डिवाइड करके। यही अगर मैं कम लिखा होता तो यहाँ पे ऐड होता। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है। तो मैंने ट्राई कराए हैं कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कुछ टॉपिक से आपको यहाँ पे कवर करा दिया जाए।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहती है, तो आप इसको पूरे अच्छे से कवर कर ले, 1 से 2 बार वीडियो को देखें, खुद से सॉल्व करें। और कोई डाउट होता है तो यू कैन अप्रोच अस, जहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले एंड हिट ए लाइक बटन, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी प्रकार का, यू कैन रीच आउट टू अस टेलीग्राम के थ्रू या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू, ठीक है। थैंक यू सो मच।